दोस्तों स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। आज हम दोस्तों इस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई ये जो लाइसेंस होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं जो लाइसेंस के बिना गाड़ियां चलाते हैं, उसमें क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है और इसमें क्या नहीं होना चाहिए और कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं अगर लीगल कोई इस तरह से कोई चालान या कोई बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये आपके लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है। और अभी आप तो जानते हैं नया साल शुरू हो गया है 2026 और इसमें कई नए रेगुलेशंस, नए रूल्स बन गए हैं सरकार की तरफ, जिसमें अगर मान लो कि ये जो बच्चे हैं आपके, ये अगर गाड़ियां चला रहे हैं बिना लाइसेंस के और अगर इनके हाथ में लाइसेंस नहीं है तो क्या बड़ा काम हो सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये दोस्तों हर एक इंसान के काम का वीडियो है। जैसे मान लीजिए अब कुछ लोग जो हैं वो यहाँ शहरों में रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं गाँव में, तो कुछ रहते हैं कस्बों में, तो कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई पुलिस प्रशासन से बहुत दूर। और मेन इस चीज़ को लेकर बात हो रही है दोस्तों, कोई पहाड़ों में भी रहते हैं। अब बात ये आती है कि जो कानून है वो तो सबके लिए साझा ही होता है, कानून से बचकर फिर कोई नहीं जा सकता। दोस्तों सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो बनती है वो इंसानों की, हमारी अपनी बनती है कि हमारे अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको हम खुद ही समझें, देखें। क्योंकि देखो 18 साल से कम उम्र होती है और गाड़ियाँ उठा के वो ले जाते हैं। आज की डेट में हर नई गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर सब नए नए आ रहे हैं, नई नई कंपनियों के आ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके बाद बच्चे की उम्र क्या होती है, वो होते हैं 10वीं में, कोई 12वीं में, कोई 11वीं में, कोई बीए में। तो ये क्या करते हैं, अपना मोटरसाइकिल उठाया, पापा हम जरा स्कूल जाके आते हैं। दोस्तों तो हम आज बात करेंगे उन चीज़ों की, जैसे आप तो जानते ही हैं कभी बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कहीं कहीं और कहीं छोटी मोटी कोई शॉपिंग करने के लिए जाना होता है, तो अक्सर माँ बाप भी कह देते हैं कि भाई बेटा ले जाओ, कोई बात नहीं, ये तो जाना है नज़दीक में, स्कूटर ले जाओ या कोई बाइक ले जाओ या कार ले जाओ। तब उस समय हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक तो अंडर एज हैं, दूसरा बिना लाइसेंस के गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल नज़दीक व स्कूल में या कहीं भी ले जा रहे हैं। तो उससे क्या हो सकता है दोस्तों, अब बहुत बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ जाएगा, माँ बाप को जेल भी हो जाएगी। अब इस केस में क्या होता है, अब जो चालान नए आ रहे हैं ये बहुत ही सख्त नियम आ रहे हैं 2026 में। पहले तो प्रोविज़न तौर पे ये था कि चलो छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब तो दोस्तों अगर अंडर एज है बच्चा और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो ये समझ लो कि माता पिता होने के नाते अब आप फंसने वाले हो। 25,000 रुपये का जुर्माना, भारी जुर्माना आपको देना पड़ जाएगा। उसके साथ आपको जेल भी हो सकती है दोस्तों। इस और भारी जो जुर्माना है वो होने वाला है। ऊपर से ये है दोस्तों कि आपके बच्चे का लाइसेंस भी नहीं बनेगा दोबारा। अब ये लगा लो कि 25-25 साल में जाके उन लोगों के लाइसेंस जाके बनते हैं, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। अब दूसरी चीज़ है कि भाई हम ये चीज़ का तो ख्याल रखते हैं, जो हमें लीगल पॉइंट को भी तो ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कि जैसे मान लो पुलिस अधिकारी हैं वो रास्ते में रोक लेते हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल वहाँ है, वहाँ पुलिस पार्टी लगी हुई है, तो वहाँ उन्होंने रोक ली गाड़ी, बच्चे को पकड़ लिया और बोला भी तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, तो तब उस केस में तुम बच नहीं पाओगे। एज ए पेरेंट्स होने के नाते तो आपकी सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पुलिस वालों ने तो अपनी ड्यूटी निभानी, उन्होंने तो बंदे को पकड़ना ही पकड़ना है। अब तक कई और रास्ते इस तरह के अपना के लोग बचते रहे हैं, बच्चे भी बचते रहे हैं, और स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे बिना लाइसेंसों के गाड़ियां भगा रहे हैं, जिससे वो पकड़े भी जाते हैं, भारी जुर्माने भी होते हैं। लेकिन अब बहुत ही सख्त हो चुका है। अब तो दोस्तों भारी जुर्माना होने के साथ साथ अब नई चीज़ एक और आ गई है, वो आपने ये ध्यान, जो 18 साल से ऊपर भी है। अब दूसरी चीज़, भारी जुर्मानों से बचने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये आ गई है कि कहीं अगर आपके पास लाइसेंस के साथ साथ मान लो आपके पास कहीं आपके पास पॉल्यूशन नहीं है। अब क्या होता है, जो स्कूटर का एक पॉल्यूशन होता है, लोग सोचते हैं कि भाई नया स्कूटर खरीदा है, नई बाइक खरीदी है, तो कोई बात नहीं, हमने तो अपना इंश्योरेंस जो स्कूटर का, बाइक का करवा रखा है। लेकिन आपको क्या पता है कि उसके बाद भी जब स्कूटर पुराना हो जाता है या बाइक पुरानी हो जाती है, उसकी म्याद निकल जाती है, तो उसके बाद भी उसका पॉल्यूशन करवाना पड़ता है। अगर आपने पॉल्यूशन नहीं करवाया दोस्तों, इस छोटी सी चीज़ है, अगर वो भी आपने नहीं करवा के मैंडेटरी रखी हुई है, आपने उस डॉक्यूमेंट को अपने पास नहीं संभाला है जो एक लीगल फिनोमेना दिखाता है, तो उससे भी आपको 10,000 रुपये का तक का जुर्माना लग जाता है। ये स्टेट वाइज अलग अलग चलता है।
अब आप ये सोच लीजिए कि एक क्या पोल्यूशन के कारण आपके सारे काम अटक जाएंगे, और अगर आपके पास कोई भी मान लो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो ये सोच लेना कि आपकी गाड़ी जब्त तक हो सकती है, उसको पुलिस कस्टडी में जब्त कर लेंगे वो उसको। इसलिए दोस्तों, अब एक और चीज़ होती है इंश्योरेंस। अब हमने देखा होगा कि भाई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी बच्चे चला रहे हैं, खुद चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, टू व्हीलर वालों की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है अगर वो इस तरह से चलाएंगे। मान लो हेलमेट भी, अगर कोई पुराना सा हेलमेट, कोई सस्ता सा हेलमेट, कोई घटिया सा हेलमेट पहना हुआ है जिससे जान को खतरा है, और कहीं सिर पटके और एक्सीडेंट हो जाए और सिर फट जाए और कोई ऐसी बड़ी वारदात ना हो जाए किसी के साथ, इसलिए सरकार भी इस चीज़ पे जोर लगाती है कि भाई अगर तुम हेलमेट पहन भी रहे हो तो वो हेलमेट तो पहनो जो बिल्कुल बढ़िया हो और जिसके टूटने की गुंजाइश ना हो। इसलिए कंपनी से जुड़े हुए जो बड़े जो हेलमेट होते हैं, अच्छे हेलमेट होते हैं, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होती है, वही पहनना चाहिए। नहीं तो इस पे भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो चालान काट रही है दोस्तों। इसलिए याद रखना ज़रूरी होता है कि अगर एक आगे हेलमेट लगाया हुआ है तो पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। अब ये सारी चुनौतियां जो हैं ये सिर्फ हवा में या बातों में नहीं रह जाएंगी। अभी जनवरी 2026 से ये काम शुरू हो जाएगा पूरे तौर पे, और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को खुद ज़रूरी होगा कि हमने कैसे करना है। अब मान लो दोस्तों, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कहने को तो छोटी सी बात है कि इंश्योरेंस है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, लेकिन ये इंश्योरेंस का तब पता चलता है दोस्तों जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रास्ते में वाहन टकरा जाते हैं, कोई बंदा मर जाता है, कोई बच्चे के एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों उस केस में क्या होता है वो तब पता चलता है जब इंश्योरेंस नहीं करवाया होता है, और जब ये पुलिस केस बन जाता है और कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट डायरेक्शन भी दे देती है कि भाई इतना पैसा मुआवजा जमा करवाया जाए। वो ये नहीं है कि 10-20 हज़ार होता है, वो लाखों में होता है। किसी को 10 लाख होता है, 5 लाख होता है, 8 लाख होता है, 15 लाख भी हो सकता है। तो ऐसे मुआवजे देने की तुम्हारी हिम्मत रह जाएगी दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि इंश्योरेंस, अगर अभी जो लॉ बना है उसमें इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारी बाइक का इंश्योरेंस नहीं है, तो समझ लो तुम लपेटे में आने वाले हो। और सबसे बड़ी बात है तब इंसान को पता चलता है जब कोर्ट केस में इतने भारी भरकम मुआवजे देने पड़ते हैं, और वो देती है इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाए दोस्तों। अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 2 पहिया वाहन या टू व्हीलर कोई चला रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल बहुत रखना ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाएगा कि भाई अगर आप अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए या नज़दीक में कहीं शॉपिंग करने के लिए भी गाड़ी पे भेज रहे हैं, स्कूटर पे भेज रहे हैं, बाइक पे भेज रहे हैं, तो समझ लो आप तो आपकी ही इसमें प्रॉब्लम खायर होने वाली है। आपको ही 25,000 जुर्माना भरना पड़ जाएगा और जेल अलग हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ऊपर से सस्पेंशन हो जाता है पूरा लाइसेंस का, उस चीज़ की आप पूरी ख्याल रखना। और बाकी मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करो, क्योंकि ये हर एक पेरेंट्स के पास जाना चाहिए और हर पेरेंट्स को पता लगना चाहिए कि भाई कहाँ मेरी गलती है, कहाँ बच्चे की गलती है, कहाँ ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती है। इसलिए दोस्तों ये अब आपके हाथ में ही है। इस चीज़ को आप, इस चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, और फिर नए नए न्यू अपडेट्स जो लीगल के आते रहते हैं, कई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह के आते हैं, कई पारिवारिक केसेस के आते हैं, कई कोई क्रिमिनल केसेस के बारे में हो गए, कोई सिविल केसेस हो गए, कोई फैमिली कोर्ट्स के हो गए। इससे रिलेटेड जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं, वो भी जजमेंट्स के साथ, जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट्स की या ऑनेबल हाई कोर्ट्स की होती हैं दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर शेयर करें और इस चीज़ का अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखें, ताकि उससे आपके परिवार को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई किसी बच्चे की कोई डेथ ना हो, किसी आदमी की डेथ ना हो, रास्ते में एक्सीडेंट केसेस ना हो, और बाकी सब आपके हक में रहे दोस्तों। थैंक यू।